नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, जो आपके हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली जो है इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आने वाले दिनों की आपकी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे डीएसएसबी की हो, यूपीएससी की हो, आरएएस की हो, स्कूल व्याख्याता की हो, शब्द शुद्धि जो आपने थंबनेल पर देख लिया है, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं और वे बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बहुत शानदार तरीके से करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें, अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के आज की इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो साथियों, आज हम बातचीत करने वाले हैं शब्द शुद्धि पर। देखिए, शब्द शुद्धि होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में जान लेते हैं, उसके बाद पर इसको उदाहरणों पर आएंगे। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो भाषा जो है, हमारे जो विचार जिनसे हम अपने बात एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा दें, उस माध्यम को जो है हम भाषा कहते हैं। वो भाषा कैसी भी हो सकती है। हमारी भाषा हिंदी है तो हम हिंदी में बातचीत करते हैं, किसी का अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में करेगा, और कोई भाषा है तो उसमें करेगा। इसी भाषा को जो है अभिव्यक्ति का माध्यम बताया गया है, यानी कि हमारे बातचीत करने का तरीका। और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? शब्द है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, मुझे सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित जो व्याख्या दे, अर्थ सहित। सार्थक से मतलब सहित, और अर्थक का मतलब होता है अर्थ देने वाली, जो अर्थ ऐसी जो है वो सबसे छोटी इकाई शब्द कहा जाता है। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक एवं लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। भाषा अगर नहीं होगी तो हम अपने विचारों को व्यक्त यानी कि दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए भाषा जो है सबसे सशक्त माध्यम है किसका? विचारों की अभिव्यक्ति का। हमारे मस्तिष्क में कौन से विचार आ रहे हैं, उनको हम दूसरे तक संप्रेषण कैसे करेंगे? ये भाषा के माध्यम से। अब भाषा जो है वो कैसी भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। हो सकता है आप अपने विचारों को जो है लिख करके व्यक्त करें, और मौखिक भी हो सकती है। हो सकता है आप अपनी बोल करके ही अपनी भाषा को जो है सामने वाले के सामने व्यक्त करें। तो इसलिए भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। एक तीसरा प्रकार भी होता है सांकेतिक, जिसको इशारों में कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही माने जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान भी रख लीजिएगा। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग होना आवश्यक है। अब जो इस बातचीत को हम जब करते हैं तो जो शब्द है वो शुद्ध होना चाहिए। हो सकता है हम जो बोल रहे हैं वो गलत हो, वो सही ना हो। तो इसलिए जब हम अपने शुद्ध शब्दों का जो है प्रयोग करेंगे तो भाषा जो है वो बहुत ही शानदार होगी। इसलिए उसका अर्थ में किसी तरह के परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा शब्द होना चाहिए शुद्ध। अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती। देखिए, लिखा भी हुआ है, अगर हम जो बोल रहे हैं वो शुद्ध नहीं होंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये सब क्या है? भाषा की शुद्धता है। ये कई बार अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाती है तो फिर उस अर्थ का जो है अनर्थ हो जाता है। कई बार क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद और व्याकरणिक ज्ञान के अभाव के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो जाती है। तो बहुत सारी बातों से जो व्याकरण की जो कोटियां हैं उनसे संबंधित भी जो है हमारे शब्द जो है वो अशुद्ध हो जाते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। अब देखिए, जो शब्द अशुद्ध जिनसे होते हैं उनसे कई कारणों से होते हैं। अब एक एक पर हम बात करेंगे कि कौन से जो है माध्यम से हम शब्दों को गलत कर देते हैं। तो ये शब्द शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में भी आ जाएंगी। लिख करके प्रयास भी करने की कोशिश करें। तो चलिए अब चलते हैं हम सीधा उदाहरणों की तरफ। और सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए मात्रा प्रयोग, यानी कि मात्रा के आधार पर जब शब्दों को हम गलत लिखते थे तो वो कौन सा है। देखिए आगे, हिंदी के कई शब्द ऐसे हैं जिनको लिखते समय मात्रा के प्रयोग विषयक संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्दों को ठीक से उच्चारण करने पर उचित मात्रा प्रयोग किया जाना संभव होता है। जैसे, अब देखिए, कई बार हम बोलते हैं, हमारे बोलने से, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था ना क्षेत्रीयता। क्षेत्रीयता का मतलब होता है कुछ क्षेत्र में भाषा है जो है उसको बोलने का तरीका अलग है, लिखेंगे अलग, बोलेंगे अलग। तो क्षेत्रीयता भी जो है बहुत प्रभाव डालती है। अब मात्रा में क्या हो जाता है, हम कोई मात्रा को दबा करके बोल देते हैं और किसी मात्रा पर हम ध्यान ही नहीं देते, तो ऐसे शब्द जो है वो गलत हो जाता है।
तो चलिए उदाहरणों की तरफ पहला आपको अब एक तरफ लिखना है आपकी नोटबुक में अशुद्ध शब्द और एक तरफ लिखना है शुद्ध शब्द। और पहला है अतिथि, ये लिखा हुआ है अतिथि और यहाँ है अतिथि। अब दिखने पे आपको लग रहा है कि दोनों सही है, लेकिन नहीं जी, पहले वाला गलत है, ये सही है तिथि। अब हम तिथि जब लिखते हैं तो देखो कैसे लिखते हैं, ती और थी, ये सही है। तो इसी में हमने ए और जोड़ दिया। ए का मतलब होता है नहीं और तिथि का मतलब होता है तारीख, यानी कि जो बिना तारीख के कभी भी हमारे घर पे आटा पकता है उसको क्या कहते हैं, अतिथि। तो ये ध्यान रख लेना इस तरह से। अतिथि बिना तारीख को बता करके जो आए वही हमारा अतिथि होता है, जिसको हम अतिथि देवो भव मेहमान कहते हैं। तो तिथि, ती भी छोटी की मात्रा होती है और थी में भी छोटी की मात्रा होती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंदौर। इंदौर देखिए बोलते हैं इंदौर, इंदौर, यह इंदौर और इंदौर, इंदौर औ की मात्रा है, तो इसलिए दो मात्रा आएंगी एक नहीं। तो हमारा दूसरा वाला सही है। एक है ऊर्जा, नेक्स्ट है ऊर्जा और ऊर्जा। देखिए ऊर्जा बोलने पर ऊर्जा बड़े ऊ की मात्रा आएगी, इसलिए ऊर्जा, ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा उषा, उषा नहीं उषा, उषा, तो छोटे ऊ की मात्रा आएगी यहाँ पर बड़ा लगा रखा है। ऐसे छोटी छोटी जो है 4 ऑप्शन डाल करके आपको पूछ ले जाते हैं, ये बहुत मिस्टेक कर जाते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए इसी तरह करुणा, करुणा, करुणा। अब आपको एक जैसे लग रहे होंगे कि दोनों ठीक है, लेकिन नहीं जी, ये जो पहले वाला जो गलत है इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, करुणा होता क्या, करुणा। नेक्स्ट है क्योंकि, 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 क्यों तो ठीक है, क्यों तो ऐसे लिखते हैं, की जो है ई की मात्रा आएगी क्यों के बाद में, क्योंकि। इन्होंने लिख रहा है क्योंकि बड़ी, नो, छोटे की मात्रा क्योंकि, ध्यान रखिएगा। गीतांजलि, दोनों ही गलत है, गीतांजलि और यहाँ लिखा हुआ गीतांजलि। देखिए इसमें गीता, ये गीता है और इसमें जो जोड़ करके बनाया है अंजलि। अब हमें पता है कि अंजलि में ऑलरेडी छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर बड़ी ई कैसे आ गई, और यहाँ से हमने जोड़ा आ और यहाँ से हमने जोड़ा ए और ए आ, दीर्घ स्वर संधि भी हो गई इसमें। तो गीता ऑलरेडी बड़े की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी ई की कैसे हो गई। तो ये 4 ऑप्शन जब बन जाते हैं तो बहुत गड़बड़ करती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है छोटे ई की मात्रा अंजलि में है ऑलरेडी और गीता बड़ी है। ऐसे देखिए गौरव, गौरव नहीं गौरव, डबल ओ, गौरव। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट 43, 43 नहीं 43, अनुस्वार भी लगा हुआ है, डबल मात्रा भी लगी हुई है। नेक्स्ट देखिए त्रिपुरारी और ये भी त्रिपुरारी, तो बड़ी की मात्रा लगा रखी है, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा आएगी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दवाइयाँ, दवाइयाँ, ये दवाइयाँ तो जो है ना आपको हो सकता है सही भी लगे, क्योंकि हर मेडिकल स्टोर पर ऐसे लिखा होता है, हर मेडिकल स्टोर पर। ये गलत है, जब हम दवाई लिखें ऐसे दवाई तब तो ठीक है, दवाई तो ठीक है, लेकिन जैसे इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो बहुवचन बनाते ही ये छोटे ई में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इसका नियम है। जैसे मिठाई लिखेंगे तो मिठाई तो ठीक है, तो मिठाई तो ठीक है। अब जैसे इसका मिठाइयाँ बनाएंगे बहुवचन तो ये छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। ऐसे ही दवाई में दवाइयाँ, तो ये ध्यान रखनी है। मेडिकल स्टोर पर भी गलत लिखा होता है, इसलिए हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मेडिकल पर लिखा हो इसलिए ये सही है, नहीं गलत है, इसीलिए तो वहाँ पर गलत, इसलिए तो दवाई नहीं लगती, लिखी गलत रखा है। ऐसे नेक्स्ट देखिए दिया सलाई, सलाई में छोटी की मात्रा लगा रखी, यहाँ पर आएगा बड़ी ई की मात्रा, दिया सलाई। निरीक्षण, निरीक्षण में नी रीक्षण, रीक्षण छोटी ई की मात्रा लगा रखी, नहीं जी गलत है, निरीक्षण बड़ी ई की मात्रा, ये सही है। एक ये नुपुर बहुत बार पूछा गया है, नुपुर छोटे, दोनों में छोटे ऊ की मात्रा, ये गलत है। पहले वाले में बड़े ऊ की मात्रा और दूसरे में छोटे ऊ की, नुपुर पायल, ये ध्यान रखिए। प्रतिलिपि इंपॉर्टेंट है, प्रतिलिपि भी, प्रतिलिपि, तो प्रति जो है वो भी छोटे की, सब में छोटे की मात्रा आएगी, सब में, लिपि में भी छोटी, प्रति में भी, सब में छोटी ई की मात्रा, प्रतिलिपि। नेक्स्ट देखिए इस तरह से आहुति, आहुति बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, बड़े ऊ की, आहुति। इकाई, इकाई हम लिखते कहाँ है, बड़े की मात्रा लास्ट में आएगी, तो ये वाला सही है, ये ध्यान रखिएगा। ऊहा पो, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ऊहा बड़े ऊ की मात्रा, ऊहा पो,
ये सही है। एरावत, एरावत नहीं, ऐरावत, ये वाला सही है। केकई, 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 कई कई, केकई। तो इसका मतलब पहले 2 मात्रा फिर 1 मात्रा। चिति, ये गलत है, दोनों में छोटे की मात्रा आएगी चिति। ऐसे नेक्स्ट है गौतम, गौतम नहीं गौतम, 2 मात्रा आएंगी, गौतम ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है तिथि, अभी मैंने शुरू में बताया था तिथि में तो दोनों छोटी की मात्रा आएंगी, तो तिथि। ऐसे तिलांजलि, तिलांजलि बहुत बार पूछा गया है, अभी बताया था हमने गीतांजलि में। अंजलि में हमेशा छोटे की मात्रा आएगी, तो तिलांजलि, छोटे की मात्रा। त्योहार बहुत बार पूछा गया है, 2 मात्रा लगा देते हैं हम, एक होली की एक दिवाली की। गलत है जी, 1 मात्रा लगेगी सिर्फ, 1 मात्रा, त्योहार। और बहुत सारे लोग तो इसमें भी क्या लगा देते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं, त्योहार। जी नहीं, त्योहार, ये सही है। दिवारात्रि, दिवारात्रि नहीं दिवारात्र, रात्र लिखा होता है शुद्ध। नीरव, नीरव होता है शुद्ध, नीरव। नीति, नीति, नीति में नी बड़ी ती छोटी, नीति। प्रतिनिधि, सब में छोटी की मात्रा आएगी, प्रतिलिपि, प्रतिनिधि। पत्नी, पत्नी हमेशा बड़ी होती है भाई, पत्नी छोटी होती नहीं है, तो बड़ी की मात्रा आएगी पत्नी में। और हम लिखते भी ऐसे ही हैं, पत्नी, तो ये ध्यान रखना, पत्नी हमेशा बड़ी होती है। बहू हमेशा बड़ी होती है, इसलिए बड़ी आएगी, बहू भी बड़ी आएगी, पत्नी भी बड़ी आएगी। बहू ये होती है और एक बहू ये होती है, इस बहू का मतलब होता है मल्टी, अनेक, ठीक है। ऐसे पत्नी हमेशा बड़ी होगी, बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट देखिए अब, ऐसे और उदाहरण देखिए। पड़ोसी, पड़ोसी में हम 2 मात्रा लगाएंगे, नहीं जी गलत है, 1 मात्रा लगा लीजिए, पड़ोसी। परिचित, री में बड़ी की मात्रा, छी में छोटी की मात्रा, परिचित। पूज्य, पूज्य नहीं पूज्य, ये सही है। पुरस्कार बहुत बार पूछा है, पुरस्कार, पुरस्कार नहीं पुरस्कार होता है, रू की मात्रा की जरूरत ही नहीं है, तो ये गलत है। बीमार, बीमार होता है, बड़ी की मात्रा, बीमार। ऐसे मिट्टी, बड़ी की मात्रा आएगी, मिट्टी। मूल्य, मूल्य, मूल्य होता है, प्राइस, बड़ी की मात्रा आएगी। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। मुमर्स, मुमर्स गलत है, मुमूर्ष, पहले छोटे की मात्रा और फिर बड़े की मात्रा, मुमूर्ष। युयुत्सा बहुत बार पूछा गया है, युयुत्सा इंपॉर्टेंट है, दोनों में छोटे की मात्रा, युयुत्सा। नेक्स्ट है रूप, रूप नहीं रूप, बड़े की मात्रा आएगी, रूप। नेक्स्ट है रुपया, रुपया नहीं रुपया, छोटे की मात्रा। रू में यहाँ पर बड़े की मात्रा है, इस वाले में बड़े की मात्रा है, यहाँ पर छोटे की मात्रा है, इसलिए रुपया, ये रुपया है। श्रीमती बहुत बार पूछा गया है, लगता है ऐसा है कि हमें ये श्रीमती सही है, लेकिन दिखने में ही सही लगता है, हकीकत में ये सही है, बड़ी की मात्रा। श्रीमती हमने अभी बताया था ना, पत्नी भी बड़ी होती है, तो पत्नी के लिए श्रीमती लगता है, तो ये तो बड़ी है, ये तो बड़ी होती है सब, छोटी होती नहीं है, इसलिए बड़ी की मात्रा आएगी श्रीमती में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे उदाहरण है परीक्षा, परीक्षा में भाई बड़ी की मात्रा आएगी, ये सही है। पीताम्बर, पीताम्बर नहीं पीताम्बर। ऐसे ही नेक्स्ट है पूजनीय, पूजनीय नहीं पूजनीय होता है। बधाइयाँ, फिर आ गया बधाइयाँ, छोटी की मात्रा आएगी, हमने अभी बताया था बहुवचन बनाते ही जो है मात्रा छोटी जाती है, अगर बधाई लिखेंगे तो बड़ी की मात्रा आएगी। नेक्स्ट है मारुति, तो ये मारुति, बड़े ऊ की मात्रा है, मारू में मारुति होता है, ये सही है। मिलित, मिलित में देखिए दोनों में छोटी की मात्रा कर रखे, मी पहले वाले में बड़ी की मात्रा फिर छोटी, मिलित। नेक्स्ट है मूर्ति, मूर्ति में देखिए मूर्ति, मूर्ति होता है, छोटी की मात्रा, तय में छोटी की मात्रा। मैथिली शरण, मैथिली शरण नहीं मैथिली, 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 2 मात्रा आएंगी आई की, मैथिली शरण, ये मैथिली शरण, मैथिली शरण नहीं होता। आगे देखिए, ध्यान रखिएगा, रचयिता, रचयिता नहीं रचिता, रचयिता बहुत बार पूछा गया ये। रात्रि, रात्रि में भी छोटी की मात्रा आती है। शारीरिक, ये भी पूछा गया है, शारीरिक, पहले बड़ी री फिर उसके बाद छोटी री, शारीरिक, शारीरिक। हरितिमा, हरि में पहले बड़ी की मात्रा फिर छोटी की, हरितिमा।
ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे सारे जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं, ये मात्रा से संबंधित इनमें गलतियां थी। अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट पे बातचीत करते हैं। पहले हमने लगाया था 1 नंबर पर मात्रा से संबंधित अशुद्धि, अब है आगम से संबंधित। शब्दों के प्रयोग में अज्ञानवश या भूलवश जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए। आगम स्वर व व्यंजन दोनों का हो सकता है। अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर शब्दों का शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। देखिए कैसे कैसे इनसे संबंधित, आगम से संबंधित गलतियां कैसे होती हैं, उदाहरण से समझिए। एक तरफ है अशुद्ध और एक तरफ है शुद्ध। अशुद्ध क्या है, अत्यधिक। अब हमें लग रहा होगा अशुद्ध वाला कि ये तो सही है, ये गलत है। अत्यधिक हम तो बोलते हैं ऐसे, अत्यधिक। यहाँ पर जो आ लगाया है ना, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, अत्यधिक होता है। अति धन अधिक, अति और अधिक से मिलकर के बना है। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, और ई का ए मिलकर के बना है ये, यण संधि हो गई। तो अत्यधिक, ये आ तो आया ही नहीं कहीं से, तो आ कहाँ से आ गया, यण संधि है। ई का, ई में ए मिलकर के ये बना है, तो आ तो आया ही नहीं, तो ये तो ऑलरेडी गलत है, अत्यधिक होता है। इसी तरह से अहोरात्रि, अभी हमने बताया था रात्रि जहां भी मिलेगा रात्र हो जाएगा उसका शुद्ध रूप में, तो अहोरात्र हो गया। इस तरह से पहिला, पहिला नहीं, ई कहाँ से आ गया, पहला होता है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, ई की मात्रा कहाँ से आ गई, होगा, ई की मात्रा आएगी नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट है द्वारिका, द्वारिका नहीं होता, द्वार का होता है शुद्ध। नेक्स्ट उदाहरण देखिए ऐसे ही है अहिल्या, अहिल्या नहीं अहिल्या, बोलने में हमें लग रहा है अहिल्या सही है, हम बोलते हैं अहिल्या, लेकिन गलत है, अहिल्या होता है। ऐसे ही आधीन, आधीन नहीं अधीन होता है, किसके अधीन, तदनुकूल, ये तदनुकूल हमें लग रहा है कि बिल्कुल सही है, तद अनुकूल, तदनुकूल होता है, तदु धन अनुकूल होता है, तद धन अनुकूल। तो हलत दे में जब ए की मात्रा लगेगी तो पूरा हो जाएगा, आग तो आया ही नहीं कहीं से, तो ये ध्यान रखने, तदनुकूल होता है, ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वापिस, मैं वापिस आऊंगा, वापस, तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्वर से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन से संबंधित। उदाहरण है व्यंजन से संबंधित आगम शब्द। एक तरफ है अंतर ध्यान, तो देखिए इसमें अंतर ध्यान, ये ध्य कहाँ से आ गया आधा, अंतर ध्यान सीधा सा लिखना है, अंत रे जो है आधा ऊपर चला गया, धान, अंतर धान। इसी तरह से चिकीर्षा, चिकीर्षा में देखो चिकीर्षा, चिकीर्षा, चिकीर्षा नहीं चिकीर्षा, चिकीर्षा, शा मूर्धन्य श, इसको षटकोण वाला श बोलते हैं। इसमें चिकीर्षा, ची डबल क्या आ गया, ये व्यंजन जो है ये बिना मतलब का, इसलिए इसको आगम बोलते हैं, ये अनावश्यक शब्द है, अनावश्यक वर्ण है। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही मानवीयकरण, लग रहा है कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दिखने में ऐसा लगेगा, और 4 ऑप्शन जब बन के आएंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं जी, मानवीकरण होता है, मानवीकरण। ऐसे सदृश्य, सदृश्य ये लग रहा है बिल्कुल सही, सदृश होता है, जब स लग गया दृश्य तो ठीक है, जब हम स लगा रहे हैं तो सदृश हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट है सौजन्यता, सौजन्यता लग रहा है बिल्कुल सही है, इसमें ता की जरूरत ही नहीं है, ताप प्रत्यय जो लगा रखा है इसमें जरूरत नहीं है, ये अनावश्यक व्यंजन है, वर्ण है। सौजन्य एक ही अर्थ देगा ये, सौजन्य। कृत्य, कृत्य लग रहा है कि कृत्य है, कोई कृत्य किया है, तो कृत्य कृत्य 2 बार हो गया, ये नहीं, कृत कृत्य, कृत कृत्य, क्री है, क्री कृत कृत्य, क्री री की मात्रा है, सॉरी, कृत्य कृत्य, री की मात्रा, कृत एक बार तय पूरा है, और फिर बाद में क्री आदत है, और ये कृत्य कृत्य, ये ध्यान रख लेना, पूछे जा सकता है शब्द। षष्टम, जी नहीं, षष्टम नहीं, षष्ट लिख दीजिए, उसी से काम हो जाएगा अपना, वो भी 6 का ही है, ये संस्कृत में चल सकता है। समुद्र, 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 समुद्र नहीं समुद्र, समुद्र होता है, बोलने में हमें समुद्र बोलते हैं, समुद्र होता है, तो ये सही है। ऐसे चीज़ें जो है, ऐसी उदाहरण जो है बहुत पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए ऐसे ही एक और है नेक्स्ट, अब आपको 3 नंबर पर लिखना है लोप, लोप हो जाना। जैसे शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण, स्वर या व्यंजन का प्रयोग होने से रह जाए
तो वह लोप कहलाता है। लोप क्या कहलाता है? इस आधार पर 20 शब्दों के सही प्रयोग करने हेतु आवश्यक स्वर या व्यंजन को जोड़कर त्रुटि रहित प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि उन शब्दों को जोड़ करके जो त्रुटि शब्द है उसको सही किया जाए। उदाहरण देखिए इसका, एक तरफ है अशुद्ध और एक तरफ है शुद्ध। जैसे आगामी, अब हमने लिखना था आगामी लेकिन लिख लिया हमने आगामी, तो ए का आ का हमने ए लगा दिया तो सही है आगामी, आने वाले दिनों की। उज्जनी, उज्जैनी, उज्जैनी नहीं उज्जैनी, डबल जय जो है यहाँ पर द्वित्व होगा, हम एक जय को भूल गए। जैसे उज्ज्वल हम लिखते हैं ना तो दोनों आधे आते हैं, उज जा सकते हैं। जमाता, जमाता नहीं जामाता। मोक्षदायिनी, देखिए कितनी माइनर मिस्टेक है इसमें। मोक्षदायिनी, नजर मारिए, सिर्फ दायिनी, यहाँ पर जाकर एक छोटी सी मात्रा की गड़बड़ है, छोटी की मात्रा। दायिनी, यह दायिनी है। इस तरह से स्वस्थ, स्वस्थ नहीं स्वास्थ्य। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आगे देखिए सही, आजीवका, आजीवका, आजीवका नहीं आजीविका, आजीविका, जीविका, ये जी और ये वी और ये का, इसमें आ लगा दिया हमने तो बन गया आजीविका। ठीक है, जीविका पूछते तो जी बड़ी, वी छोटी और का। ऐसे आगे देखिए, कालिंदी, कालिंदी, काली अनुस्वार दी, बड़ी की मात्रा। महात्म्य, 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 आधा तय आधा मैं। व्याकरण, ये बहुत बार आ सकता है, व्याकरण होता है, डबल मात्रा होगी व्याकरण। ऐसे देखिए व्यंजन का लोप, अभी हमने देखा था स्वर का, अब व्यंजन का देखिए। अनुच्छेद, अनुच्छेद नहीं अनुच्छेद, हमने च को भूल गए, अनुच्छेद होता है। ऐसे ही गणमान्य, दिखने में तो लग रहा है सही है लेकिन नहीं, गण्यमान होता है, की मात्रा भी है हलंत, ये गणन्य मान्य, गण्य मान्य। ज्योत्सना, जयोत्सना, ये सही है। प्रतिछाया, प्रतिछाया, आधा च आएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है। मतेशेंद्र, मत्स्येंद्र होता है मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र, आधा तय आधा श, मत्स्येंद्र। यागवल्लक, यागवल्लक नहीं यागवल्लक्य, यागवल्लक्य। नेक्स्ट है सामर्थ्य, सामर्थ्य, थ, ध्यान रखना इन शब्दों को। ऐसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उपलक्ष्य, उपलक्ष्य नहीं उपलक्ष्य। छत्र छाया, छत्रक छाया, इंपॉर्टेंट है। धात्व, ध्यात्व, धयात्व, आधा धय यात्व, ध्यात्व, धयात्व। प्रतिद्वंद, इंपॉर्टेंट है, प्रतिद्वंद। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान देनी है, प्रतिद्वंद, यहाँ पर सिर्फ वे नहीं है, दूसरे वाले में इसमें है, इसलिए प्रतिद्वंद। ये ऐसे है, देखिए प्रति तो ऐसे है ही, अब नेक्स्ट इसमें ऐसे है द्वंद, द वैन द, ये यानी कि द आधा है वह पूरा है, फिर द आधा है और वह पूरा है, ऐसा है ये। ठीक है, ऐसे मिष्ठान, मिष्ट धन अन्न, देखिए मिष्टान, मिष्ट का मतलब होता है मीठा, मीठा है जो अन्न, इसको कई बार मिष्ठा कर देते हैं, मिष्ठा न, मिष्ठान, गलत है वो। व्यंग, व्यंग होता है व्यंग। ऐसे ही स्वावलंबन, स्वावलंबन। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों। क्लास बड़ी हो जाएगी इसलिए हम इसके दूसरे पार्ट में यहाँ से आगे की हम बातचीत करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।